हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास अकाउंट वाले सर। मैं आपका दोस्त सीए सुनील आपका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल अकाउंट वाले सर पर। आज हम करने जा रहे हैं 12th अकाउंटेंसी के चैप्टर इश्यू ऑफ डिबेंचर का लेक्चर नंबर 5। तो प्यारे बच्चों, अभी तक हमने कवर कर लिया है थ्योरी कॉन्सेप्ट ऑफ कंपनी, देन हमने कवर कर रखा है इश्यू ऑफ डिबेंचर फॉर कैश के 6 केसेस, जिसमें हमने लास्ट वीडियो में 6 क्वेश्चन तक कवर किया था। उसके बाद हमने 10 क्वेश्चन तक कवर कर लिया है जी। आज की क्लास में ही बच्चों हम लोग ओवर सब्सक्रिप्शन शुरू करेंगे। तो आइए बिना देरी करते हैं स्टार्ट अकाउंट वाले सर के साथ। इश्यू ऑफ डिबेंचर फॉर कैश जी। अगर हम डिबेंचर इशू कर रहे हैं पार पर, तो 100 वाला डिबेंचर 100 पे जा रहा है तो हम बोलते हैं पार पर हो रहा है। अगर 100 वाला डिबेंचर 120 में जा रहा है तो हम बोलते हैं प्रीमियम। अगर 100 वाला डिबेंचर 90 में जा रहा है तो हम बोलते हैं बच्चों से डिस्काउंट जी। ऑफ रुपीज को हम लोग प्यार से फेस वैल्यू बोलते हैं, और इशू प्राइस होता है बच्चा फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम और फेस वैल्यू माइनस डिस्काउंट। ये हम लोगों ने अच्छे से कवर कर लिया था जी। इशू का मतलब होता है लोन लेना। एंट्री होती है हमारी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट जी। इशू करते हुए डिस्काउंट होता है लॉस, और लॉस हो जाएगा डेबिट, तो हम लोग बोलते हैं डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर जी। इशू करते अगर हम प्रीमियम पर तो वो होता है हमारे लिए प्रॉफिट, और प्रॉफिट हो जाएगा क्रेडिट। इससे हम लोग बोलते हैं बच्चा सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट जी। प्रीमियम हो या डिस्काउंट हो हमेशा ड्यू की एंट्री में आएगा, और ड्यू की एंट्री कौन सी होती है बच्चों? जो बैंक वाली एंट्री नहीं होती जी। रिडम्पशन लिखा हो, रीपेबल लिखा हो, रीपेड रीपेमेंट एक ही बात होती है। रिडम्पशन का मतलब होता है लोन की पेमेंट करना। तो इसकी एंट्री हमने सीखी हुई है, डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर, डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट जी। पेमेंट करते हुए प्रीमियम होता है लॉस, और लॉस हो जाएगा डेबिट। इसे हम लोग बोलते हैं प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर जी। प्रीमियम डिस्काउंट की परसेंटेज हमेशा फेस वैल्यू पर आती है जी। ये सब हम लोगों ने कवर कर लिया था बहुत ही बेहतरीन तरीके से। अब जब भी रिडम्पशन पर प्रीमियम होगा तो इशू की एंट्री में हम लोग अलग से एक एंट्री पास करेंगे। वो एंट्री होती है लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। ये प्रूडेंस कंसेप्ट की वजह से हम इस एंट्री को अलग से पास करते हैं जी। पहली बारी फेस वैल्यू की डिबेंचर शेयर्स के आगे, दूसरी बारी डिस्काउंट या प्रीमियम की, तीसरी बारी बैलेंसिंग फिगर की जी। बैलेंसिंग फिगर मींस इशू प्राइस फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम या फेस वैल्यू माइनस डिस्काउंट जी। कॉन्सेप्ट जी, क्वेश्चन पेपर चेंज, कॉन्सेप्ट डोंट जी। पर जब पेपर बदलते रहते हैं, लेकिन अगर आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से आता है तो कोई सा भी क्वेश्चन आएगा आप ध्यान से कर सकते हैं जी। तो हमारा पूरा पूरा फोकस कॉन्सेप्ट पर भी रहता है और क्वेश्चंस पर भी रहता है जी। तो आज की वीडियो में हम लोग कवर करेंगे ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ डिबेंचर जी। प्रोवाटा का क्वेश्चन जी, ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ डिबेंचर्स। When a company received more application of debentures than those actually offered or issued to public, known as over सब्सक्रिप्शन जी। जब हमारे पास इशूड शेयर या अलॉटेड शेयर कम होते हैं और एप्लीकेशन ज्यादा की आती है तो उसे हम लोग बोलते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ डिबेंचर्स जी। नॉर्मली टीचर्स हमें ये बताते हैं, हम लोग भी आपको यही बोलते हैं कि 6 केसेस वाला ही क्वेश्चन आएगा, लेकिन इस चैप्टर में बच्चों और भी टॉपिक्स है, राइटिंग ऑफ इंटरेस्ट, कोलेटरल सिक्योरिटी, ओवर सब्सक्रिप्शन, अंडर सब्सक्रिप्शन, तो कुछ भी आ सकता है 6 मार्क्स के लिए। तो हमें सिर्फ ये माइंड सेट नहीं करना कि 6 केसेस हो गया तो हमारा काम हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। डिबेंचर इंटरेस्ट वाला क्वेश्चन भी आ जाता है और ओवर सब्सक्रिप्शन वाला क्वेश्चन भी आ जाता है, तो हमें अच्छे से सब कुछ कवर करना है जी। तो आइए करते हैं स्टार्ट अकाउंट वाले सर के साथ जी। ओवर सब्सक्रिप्शन जी, पहली एंट्री होती है बच्चों बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। पहली एंट्री हम लोग करते हैं अप्लाइड से जी। हमने इश्यू ऑफ शेयर में बहुत अच्छे से सीख रखा है कि पहली एंट्री अप्लाइड से और इनटू करते हैं हम एप्लीकेशन पर डिबेंचर जी। अगली एंट्री हो जाएगी बच्चों डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स अकाउंट। पहले हम लोग शेयर कैपिटल बोलते थे, यहाँ पे हम लोग क्या बोलेंगे? डिबेंचर्स अकाउंट जी। टू डिबेंचर्स अलॉटमेंट और टू बैंक जी। जो क्रेडिट वही डेबिट, पहली एंट्री अप्लाइड से, बाकी सारी एंट्री अलॉटेड से जी। अब जो एक्सेस का फॉर्मूला होता है, एक्सेस का फॉर्मूला होता है एप्लीकेशन पर डिबेंचर इनटू में अप्लाइड डिबेंचर माइनस अलॉटेड डिबेंचर। ये फॉर्मूला अलॉटमेंट के लिए भी है और ये फॉर्मूला बैंक के लिए भी है जी। क्लियर है बच्चों? यहां तक नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। इस तरह की कैटेगरी होगी जीरो वाली, तो इसका पैसा हमेशा बैंक में आएगा, रिफंड होगा, चाहे क्वेश्चन बोले चाहे
ना बोले जी। जो इस तरह की कैटेगरी होगी बच्चा, इसका पैसा हमेशा एडजस्ट होगा साइलेंट में भी, और क्वेश्चन बोले तो भी एडजस्ट होगा। अगर क्वेश्चन मना करता है तब क्या होता है, वो रिफंड होता है जी। क्लियर है जी यहां तक। एक प्यारा सा छोटा सा क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 11 जी। तो आइए करते हैं स्टार्ट अकाउंट वाले सर के साथ। क्वेश्चन नंबर 11 जी। ए लिमिटेड इशूड 2009% डिबेंचर ऑफ सोइज। तो ऑफ रुपीज वाली वैल्यू क्या होती है बच्चों, हमारी फेस वैल्यू। ये क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, और ये हमारे नंबर ऑफ डिबेंचर्स है जी। 2009% डिबेंचर इशू हो रहे हैं 100 वाले जी। पेबल एज एप्लीकेशन पे 20, अलॉटमेंट पे 40, 20 और 40 60, 10 ऑन फर्स्ट कॉल एंड 30 ऑन फाइनल कॉल जी, पूरे 100 हो गए। एप्लीकेशन वर रिसीव्ड फॉर 2400 शेयर्स जी। एप्लीकेशन कितने की आई है जी, 2400 शेयर्स की आई है जी। इसे और हम कैसे बोल सकते हैं जी, द इशू वाज ओवर सब्सक्राइब बाय 400 शेयर्स या बाय 20% शेयर जी। 400 शेयर से 400 डिबेंचर से ज्यादा आई है जी। तो 2000 प्लस 400 कितना हो जाएगा जी, 2400। और इसे हम लोग कैसे बोल सकते हैं जी, ए लिमिटेड रिसीव ₹48,000 टुवर्ड्स एप्लीकेशन मनी। और एप्लीकेशन की मनी कितनी बच्चों हमारे पास, पर शेयर 20 है जी, पर डिवेंचर। तो 48,000 डिवाइडेड बाय 20 जी। तो इसका मतलब 2400 डिवेंचर हमें अप्लाई हुए हैं जी। क्लियर है जी यहां तक। तो ऑफ ₹100 ईच, एप्लीकेशन 20 की, अलॉटमेंट 40 की, फर्स्ट कॉल 10 की एंड सेकंड एंड फाइनल कॉल 30 की है जी। 2000 डिवेंचर हमने इशू किए हैं और एप्लीकेशन आई है 2400 डिवेंचर्स की जी। क्लियर है जी यहां तक, नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। या तो ऐसे लिखा आएगा या फिर ऐसे लिखा आ सकता है जी। एप्लीकेशन फॉर 1800 डिवेंचर्स वर एक्सेप्टेड फुल, 1800 पे पूरे मिल रहे हैं जी, एंड 500 डिवेंचर्स वर अलॉटेड 200 डिवेंचर जी। 1800 पे फुल आ रहे हैं और 500 पे कितने आ रहे हैं बच्चों, 200 आ रहे हैं जी। इशू कितने हो रहे हैं, 2000, और एप्लीकेशन कितने की आई है, 2400 की, 2000 प्लस 400। अगर ऐसे लिखा हुआ आएगा कि 48,000 की एप्लीकेशन मनी आई है, तो डिवाइडेड बाय 20, तो कितना आ जाएगा बच्चों, 2400 डिवेंचर्स आ जाएगा जी। और क्वेश्चन ने क्या बोला है, एप्लीकेशन फॉर 100 डिवेंचर्स वर रिजेक्टेड। तो 100 पे क्या आ जाएगा जी, 0 आ जाएगा जी। एक्सेस का फॉर्मूला होता है एप्लीकेशन पर डिवेंचर मल्टीप्लाई बाय अप्लाइड डिवेंचर माइनस अलॉटेड डिवेंचर जी। तो एप्लीकेशन कितने की हमारे पास, 20 की, तो 20 मल्टीप्लाई बाय 500 माइनस 200। तो ये तो हो गया हमारे पास एक्सेस जी। और रिफंड वाला देख लेते हैं जी, 20 मल्टीप्लाई बाय 100 माइनस 0, तो ये कितना आ गया, 2000। तो ये वाला पैसा बच्चों कहां पर आता है, अलॉटमेंट पे आता है, और ये वाला पैसा कहां पर आएगा, बैंक में आएगा जी, रिफंड में आएगा। और एक्चुअल क्या फॉर्मूला होता है हमारे पास, अलॉटेड डिबेंचर इनटू में अलॉटमेंट। अलॉटमेंट कितने की है, 40 की, तो 200 मल्टीप्लाई बाय 400 जी। एक्चुअल कितने की थी, 8000 की, और हमें कितने मिले हैं, 6000। ये हम क्यों चेक करते हैं, इन केस अगर एक्स्ट्रा अमाउंट आता है तो वो आगे एडजस्ट होगा, अलॉटमेंट पर वो जितना बैलेंस है उतना ही उसका एडजस्ट हो जाएगा। अब एक्सेस का अमाउंट कम है तो 6 का शेयर कहां पे आ जाएगा, अलॉटमेंट पे आ जाएगा। इन केस अगर 11,000 आता तो 8,000 अलॉटमेंट पर, 3,000 फर्स्ट कॉल पर एडजस्ट हो जाता है जी। क्लियर है बच्चों यहां तक, नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। अब एंट्री देखते हैं। पहली एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन। पहली एंट्री अप्लाइड से 20 रुपए की एप्लीकेशन और 2400 डिबेंचर है जी। तो ये आ गई हमारे पास 48,000 जी। अगली एंट्री हो जाएगी डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट, टू डिबेंचर अलॉटमेंट और टू बैंक जी। जो क्रेडिट वही डेबिट। पहली एंट्री अप्लाइड से, बाकी सारी एंट्री अलॉटेड से। 20 मल्टीप्लाई बाय 2000 जी। अब जो ये वाली कैटेगरी है, ये वाला क्या हो जाएगा बच्चा, हमारा एडजस्ट हो जाएगा, और 0 वाला रिफंड हो जाएगा जी। तो फॉर्मूला होता है हमारा एप्लीकेशन पर शेयर इनटू में अप्लाइड माइनस अलॉटेड इनटू में अप्लाइड माइनस अलॉटेड जी। तो 6000 पे एडजस्ट हो जाएंगे और 2000 पे रिफंड हो जाएंगे जी। क्लियर है जी यहां तक, नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। अब अलॉटमेंट कितने की है हमारे पास, 40 की। अब इसकी एंट्री करेंगे, इसकी एंट्री हो जाएगी डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट, देन बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट जी। डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट, देन बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट। कितने मिलने चाहिए थे, 80,000।
पहले ही कितने मिल चुके हैं 6000, तो कितने बचे बच्चा 74,000। सेम वही कॉन्सेप्ट है जो हम लोग इश्यू ऑफ शेयर में पढ़कर आए हैं। पहले बैंक की एंट्री आएगी एप्लीकेशन की, देन ड्यू रिसीव वही चलता रहेगा जिसके अंदर जी। क्लियर है जी बच्चों यहाँ तक। अब फर्स्ट कॉल कितने की है हमारे पास 10 रुपीज की और सेकंड कॉल 30 की है जी। फर्स्ट कॉल कितने की है बच्चों 10 की, तो फर्स्ट कॉल डेबिट टू डिबेंचर, देन बैंक टू डिबेंचर फर्स्ट कॉल जी। ऐसी फाइनल कॉल डेबिट टू डिबेंचर, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। बस पहली एंट्री अप्लाइड से, बाकी सारी एंट्री अलॉटेड से। कितने शेयर है यहाँ पे 2000, और 2000 से उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर है बच्चों यहाँ तक। नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों। एक प्यारा सा क्वेश्चन और देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 जी। क्वेश्चन 51 पेज नंबर 9.73 टीएस ग्रेवाल जी की बुक का क्वेश्चन है, 2023 एडिशन जी। क्वेश्चन नंबर 12, ग्रवित लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर इशूइंग 3000 11% डिबेंचर ऑफ सोइज एट ए डिस्काउंट ऑफ 6%। एट ए डिस्काउंट ऑफ 6% लिखा हो, या एट ए डिस्काउंट ऑफ 6 रुपीज, या लिखा हो एट 94 रुपीज। 100 माइनस 94 डिस्काउंट आ गया 6, या एट 94% जी। तो इसका मतलब क्या है 100 से नीचे डिस्काउंट, तो डिस्काउंट कितना हो गया 6%, और 100 का 6% 6 रुपए जी। डिस्काउंट या प्रीमियम की परसेंटेज हमेशा फेस वैल्यू पे लेते हैं जी। द फुल अमाउंट वॉज पेबल ऑन एप्लीकेशन जी, पूरा पैसा हमारे को एप्लीकेशन पर ही मिल गया जी। एप्लीकेशन वर रिसीव्ड फॉर 3600 डिबेंचर, एप्लीकेशन फॉर 600 डिबेंचर्स वर रिजेक्टेड एंड द एप्लीकेशन मनी वाज रिफंडेड। अगर ये ना भी बोला होता तो भी आपको रिफंड करना होता है, अगर एप्लीकेशन रिजेक्ट हो रही है तो वो रिफंड होगी ही होगी जी। and the application money was refunded, debentures were allotted to the remaining applicant जी। it means 3600 की एप्लीकेशन आई है, उन्हें हमने 3000 डिबेंचर्स 3 पे पूरे 3 दे दिए और 600 को हमने वापस कर दिया जी। इस प्रकार से 3600 की हमारे पास एप्लीकेशन आई है, 3000 को तो हमने पूरे दे दिए और हमने 600 को हमने वापस कर दिया जी। लेकिन पहली एंट्री तो किससे होएगी अप्लाइड से होएगी। पहली एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट जी। 100 माइनस 6% ऑफ 100, तो पैसा कितना आया बच्चों हमारे पास 94 रुपीज आ गया जी। कितना आया 94 रुपीज। तो एप्लीकेशन पे कितना आ रहा है 94 रुपीज। पहली एंट्री अप्लाइड से 3600 से होगी कि अप्लाइड डिबेंचर से हो जाएगी। 94 मल्टीप्लाई बाय 3600 जी। तो जो क्रेडिट वही डेबिट जी। डिस्काउंट है तो डिस्काउंट क्या हो जाएगा बच्चों डेबिट हो जाएगा। प्रीमियम होगा तो क्रेडिट, डिस्काउंट होगा तो डेबिट जी। तो यहाँ पे एंट्री हो जाएगी डिबेंचर एप्लीकेशन डेबिट, डिस्काउंट डेबिट टू 11% डिबेंचर। पहली बारी फेस वैल्यू की 100 रुपीज से जी, दूसरी बारी डिस्काउंट की 6 रुपीज से जी। पहली एंट्री अप्लाइड से, बाकी सारी एंट्री अलॉटेड से। अब पैसा हम वापस करेंगे कितने पे 600 डिबेंचर्स पे। उन्होंने दिए कितने थे 3600 से कितना आया था 94 आया था जी। 3000 को तो हमने पूरे दे दिए, तो 600 को हम वापिस करेंगे कितना रुपए जितने उनसे आए हैं। कितने आए हैं 94 आए हैं, तो 94 हमने उनको वापिस कर दिए 600 डिबेंचर्स को, तो हमारी एंट्री मैच हो जाएगी। तो एंट्री हो जाएगी डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट डेबिट टू डिबेंचर और टू बैंक अकाउंट। क्लियर है बच्चों यहां तक। नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। अब जो ये डिस्काउंट बेटा ये डेबिट हो रखा है यहाँ पे, इसे हम राइट ऑफ करेंगे। राइट ऑफ करने की एंट्री होती है सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस डेबिट टू डिस्काउंट। एसपी का बैलेंस में गिवन नहीं है तो इसे हम राइट ऑफ कर देंगे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फाइनेंस कॉस्ट डेबिट टू डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स। क्लियर है जी यहां तक। सेम क्वेश्चन बच्चों दोबारा देखते हैं। बी लिमिटेड इनवाइटिंग एप्लीकेशन फॉर इशूइंग 3000 11% डिबेंचर ऑफ सोइज एट ए प्रीमियम ऑफ 6% लिखा हो, या एट ₹6 प्रीमियम लिखा हो, या एट 106 भी लिखा हो, या एट 106%। बात एक ही होती है, 100 से ऊपर प्रीमियम 100 से नीचे डिस्काउंट। इनवाइटेड एप्लीकेशन लिखा हो, ऑफर्ड फॉर पब्लिक सब्सक्रिप्शन लिखा हो, इसका मतलब होता है इशू जी। तो इशू कितने हो रहे हैं 3000 डिबेंचर हो रहे हैं 100 वाले 6 प्रीमियम पर। द फुल अमाउंट वाज पेबल ऑन एप्लीकेशन जी। एप्लीकेशन मनी एप्लीकेशन वर रिसीव्ड फॉर 3600 डिबेंचर जी, या इशू वाज ओवर सब्सक्राइब बाय 600 डिबेंचर जी। तो एप्लीकेशन कितने की आई है 3600 की आई है जी। एप्लीकेशन फॉर
डिबेंचर वर रिजेक्टेड एंड द एप्लीकेशन मनी वाज रिफंडेड जी। डिबेंचर्स वर अलॉटेड टू द रिमेनिंग एप्लीकेंट्स जी, पास नेसेसरी एंट्री जी। तो फेस वैल्यू कितनी है बच्चों, 100 प्लस 6% ऑफ 100, 106 रुपए जी। तो एप्लीकेशन पर कितना पैसा आया, 106 रुपए आया सर। कितने डिबेंचर्स पर आया, 3600। पहली एंट्री अप्लाइड से, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट हो जाएगा हमारा 106 इंटू में 3600, 100 प्लस 6% ऑफ 100 जी। पहली एंट्री अप्लाइड से। अब अगली एंट्री हो जाएगी हमारी डिबेंचर एप्लीकेशन डेबिट टू डिबेंचर टू सिक्योरिटी प्रीमियम। प्रीमियम होता है प्रॉफिट, प्रॉफिट हो जाएगा क्रेडिट जी। 106 पहली एंट्री अप्लाइड से, बाकी सारी एंट्री अलॉटेड से, 3000 3000 जी। जो क्रेडिट वही डेबिट। अब 600 डिबेंचर्स का पैसा हमें वापस करना है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, टू बैंक। पिछले क्वेश्चन में उन्होंने हमें 94 रुपीज दिए थे, अब उन्होंने हमें दिए 106, तो पैसा कितना वापस करोगे उनका आप, 106 जी। क्लियर है बच्चों, यहां तक नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, नोट कर लो बच्चों, स्क्रीनशॉट ले लो। एक प्यारा सा क्वेश्चन और देखते हैं। ठुकराल लिमिटेड इशूड 10,000 6% डिबेंचर ऑफ 100 ईच एट ए प्रीमियम ऑफ 10% जी। ₹25 ऑन एप्लीकेशन इंक्लूडिंग प्रीमियम। अब की बार प्रीमियम कहां पर इंक्लूडिंग है बच्चों, एप्लीकेशन पे। एंड द बैलेंस ऑन अलॉटमेंट जी, बैलेंस कहां पर आ गया, अलॉटमेंट पे। एप्लीकेशन वर रिसीव्ड फॉर 15,000 डिबेंचर्स। Allotment was made on pro rata basis. The due amounts were received by the company on due date. Pass the necessary entry and prepare extract of balance sheet जी। इशू कितने हो रहे हैं बच्चों, 10,000 डिबेंचर, और अप्लाई कितने आए हैं, 15,000 जी। एप्लीकेशन पे हैं 25 इंक्लूडिंग प्रीमियम, एक है 100 का, 10 हो गया जी प्रीमियम, तो यहाँ पे कितने आ गए, 110। एप्लीकेशन कितने की है, 25 की है, तो 110 माइनस 25, तो 85 कहां पर हो जाएंगे बच्चा, अलॉटमेंट पे हो जाएंगे जी। क्लियर है जी यहां तक। इशू कितने हो रहे हैं, 10,000 डिबेंचर, और एप्लीकेशन कितने की आई है, 15,000 डिबेंचर की। तो पहली एंट्री अप्लाइड से जी। अप्लाइड कितने हैं, 15,000। अलॉट कितने हो रहे हैं, 10,000। एक्सेस का फॉर्मूला होता है एप्लीकेशन पर शेयर इंटू में अप्लाइड माइनस अलॉटेड, अप्लाइड माइनस अलॉटेड। जबकि एक्चुअल अलॉटमेंट कितने की है, ये देखते हैं जी। अलॉटेड डिबेंचर मल्टीप्लाई बाय 85 जी, अलॉटमेंट पर डिबेंचर जी। तो पहली एंट्री किससे हो जाएगी जी, अप्लाइड से। तो पहली एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन, 25 रुपए मिले हैं 15,000 डिबेंचर्स पे जी। अगली एंट्री हो जाएगी डिबेंचर्स एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम जी, टू सिक्योरिटी प्रीमियम। कितनी फेस वैल्यू है यहाँ पे, 15 पे पार्ट है कैपिटल का, और 10 रुपए इसमें प्रीमियम का है जी। तो 15 और 10 जी। फेस वैल्यू का पार्ट कितना है जी, 15 रुपए, और 10 रुपए प्रीमियम के। पहली एंट्री अप्लाइड से, बाकी सारी एंट्री अलॉटेड से। यहाँ पे किससे करोगे आप, 10,000 और 10,000, जो क्रेडिट वही डेबिट। अब जो इसमें एडवांस है हमारे पास कितना, 1,25,000। कैसे निकाला हमने, एप्लीकेशन पर शेयर इंटू में अप्लाइड माइनस अलॉटेड, इंटू में अप्लाइड माइनस अलॉटेड। इसको हम लोग कहां एडजस्ट कर देंगे बच्चों, डिबेंचर अलॉटमेंट में। तो हम लोग क्या बोल देंगे, टू डिबेंचर अलॉटमेंट। अगर रिफंड होता है तो टू बैंक बोलते हैं, साइलेंट में हम इसे एडजस्ट करते हैं जी। क्लियर है जी, यहां तक नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम एंट्री पास करेंगे डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट, 85 रुपीज का था, और 10,000 डिबेंचर थे जी। अब कितने मिलने चाहिए थे हमारे को, 8,50,000। पहले ही कितने मिल चुके हैं हमारे को, 1,25,000। इसे माइनस कर देंगे और डिफरेंस आ जाएगा हमारा बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट। नोट कर लीजिए बच्चों, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हमसे क्या मांगी है, इसकी बैलेंस शीट मांगी है जी। अब ध्यान से देखिए, टोटल डिबेंचर्स कितने के हैं, 100 रुपीज के हैं, और कितने डिबेंचर हमारे पास, 10,000 जी। तो 10 लाख रुपीज कहां पे आ जाएंगे हमारे पास, डिबेंचर में आ जाएंगे जी। 10 लाख कहां पे आ जाएंगे हमारे पास, डिबेंचर्स में आ जाएंगे। 10,000 6% डिबेंचर ऑफ 100 ईच, ये आ जाएगा जी 10 लाख हमारे पास डिबेंचर्स में आ जाएगा, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में। और हम कहां दिखा देंगे, नॉन करंट लायबिलिटी में दिखा देंगे जी। प्रीमियम कितने का था, 10 रुपीज पर डिबेंचर है, इंटू 10,000 डिबेंचर। तो 1 लाख कहां पे आ जाएगा बच्चा, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व एंड सरप्लस में आ जाएगा, जो किसके हेड में आता है, शेयर होल्डर फंड में जी। अगर हमसे बैंक की बात की होती, 10 लाख के डिबेंचर थे और 1 लाख का जी प्रीमियम था, तो 11 लाख रुपए हमारे पास कहां पर आ जाएंगे, बैंक में आ जाएंगे। क्लियर है जी बच्चों, यहां तक नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो।
नोट कर लो बच्चों, स्क्रीनशॉट ले लो। एक क्वेश्चन और देखते हो बच्चों, अच्छा सा प्यारा सा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15 जी। टुकराल लिमिटेड इशूड 10,000 6% डिबेंचर ऑफ 100 ईच एट अ डिस्काउंट ऑफ 10% जी, पेबल एस ₹25 ऑन एप्लीकेशन आफ्टर डिस्काउंट। एप्लीकेशन पर ही डिस्काउंट है। ₹30 ऑन अलॉटमेंट। डिबेंचर हम इशू कर सकते हैं डिस्काउंट पर, शेयर हम डिस्काउंट पर इशू नहीं कर सकते, इसलिए मैंने क्वेश्चन थोड़ा चेंज किया। डिस्काउंट को मैंने कहां पर लिखा है, एप्लीकेशन पर, ताकि आपका वो वाला केस भी कवर हो जाए जी। 30 हो गया जी अलॉटमेंट पर, एंड बैलेंस ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल जी। पहले यहां तक देखते हैं कितने का डिवेंचर है जी, ₹100 का। डिस्काउंट कितना बोल रहा है क्वेश्चन में, 10%। कितना आ गया 10, तो यहाँ आगे 90 जी। 25 मिले हैं जी, 25 मिले हैं आपको ₹10 के बाद, तो कितने रहे होंगे बच्चों, 35 रहे होंगे जी। अलॉटमेंट पे कितना बोल रहा है क्वेश्चन, 30 जी, तो 30 अलॉटमेंट पे आ गए जी। टोटल कितने मिलने चाहिए, 90, तो 90 माइनस 25 माइनस 30 जी, तो 35 कहां पर आ जाएंगे बच्चों, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे आ जाएंगे जी। कहां पर आ जाएंगे, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे जी। क्लियर है जी यहां तक। इश्यू कितने हो रहे हैं, 10,000 डिबेंचर्स हो रहे हैं। अब देखते हैं, एप्लीकेशन वर रिसीव्ड फॉर 15,000 डिबेंचर्स, अलॉटमेंट वाज मेड ऑन प्रोराटा बेसिस, द ड्यू अमाउंट वर रिसीव्ड बाय द कंपनी ऑन ड्यू डेट, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल इज येट टू बी मेड जी। 15,000 डिबेंचर्स पर हमारे को ₹25 मिले हैं, तो पहली एंट्री अप्लाइड से, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट जी। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, 25 मल्टीप्लाई बाय 15,000 जी। इश्यू कितने किया हम लोगों ने, 10,000। एप्लीकेशन कितने की आई है, 15 की। एक्सेस का फॉर्मूला होता है एप्लीकेशन पर डिबेंचर इनटू में अप्लाइड माइनस अलॉटेड जी। कितना हो जाएगा वो, 1,25,000। तो हमारे पास एडवांस कितना आ रखा है जी, 1,25,000। पहली एंट्री अप्लाइड से 25 मल्टीप्लाई बाय 15,000 जी, कितना हो गया, 3,75,000। अगली एंट्री हो जाएगी डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट, डिस्काउंट होगा लॉस, तो लॉस क्या हो जाएगा बच्चों, डेबिट हो जाएगा। पहली एंट्री अप्लाइड से, बाकी सारी एंट्री अलॉटेड से जी। तो 35 मल्टीप्लाई बाय 10,000 और 10 मल्टीप्लाई बाय 10,000 जी। और जो हमें एडवांस मिला कितने का, 1,25,000 का, वो कहां पर आ जाएगा, टू डिबेंचर अलॉटमेंट पे जी। टू डिबेंचर अलॉटमेंट में एप्लीकेशन पर डिबेंचर इनटू में अप्लाइड माइनस अलॉटेड जी। क्लियर है जी यहां तक, नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब किसको ड्यू करेंगे हम लोग, डिबेंचर अलॉटमेंट को, तो इसकी एंट्री हो जाएगी डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर्स अकाउंट। कितने रुपए के डिबेंचर्स है जी, 30 के जी। कितने के, 30 इंटू 10,000 जी, 3,00,000, 3,00,000 जी। अब पहले ही कितने मिल चुके हैं हमारे को, 1,25,000 जी, तो वो क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे जी। वो क्या हो जाएंगे हमारे पास, माइनस हो जाएंगे। तो यहाँ पे एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट। पहले ही में 1,25,000 मिल चुके हैं, तो 3,00,000 माइनस 120, तो 175 आ जाएंगे जी डिबेंचर अलॉटमेंट पे। क्लियर है बच्चों यहाँ तक, नोट कर लीजिए। एक प्यारा सा क्वेश्चन और देखते हैं बच्चों। जेड लिमिटेड ऑफर्ड फॉर पब्लिक सब्सक्रिप्शन, ऑफर्ड फॉर पब्लिक सब्सक्रिप्शन लिखा हो, इनवाइटेड एप्लीकेशन लिखा हो, इशूड, इसका मतलब ये होता है इशूड होता है जी। इशू कर रहे हैं हम लोग 4,008% डिबेंचर ऑफ सो इच एट ए प्रीमियम ऑफ 20% जी। तो 100 प्लस 20% ऑफ 100, तो आईपी आ जाएगा जी हमारे पास 120। एप्लीकेशन वर रिसीव्ड फॉर 6,000 डिबेंचर जी। कितने की एप्लीकेशन आई है, 6,000 की, और हम अलॉटमेंट कर रहे हैं, रिफ्यूज अलॉटमेंट टू एप्लीकेंट फॉर 1,200 डिबेंचर। 1,200 को तो हमने मना कर दिया जी। फुल अलॉटमेंट टू एप्लीकेंट्स फॉर 400 डिबेंचर जी। जिन्होंने 400 के लिए अप्लाई किया उन्हें हमने फुल अलॉटमेंट दे दिया जी। क्लियर है जी यहां तक। रिमेनिंग डिबेंचर्स ऑन प्रोराटा बेसिस टू अदर एप्लीकेंट जी। Generalize the above transaction if issue price is payable along with application, and B part, issue price is payable in installment, 20 रुपए की एप्लीकेशन, 50 रुपए की अलॉटमेंट, एंड बैलेंस ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। तो पहले हम क्लियर करते हैं कि पैसा सारा हमें मिल रहा है
इशू प्राइस हमें मिल रहा है अपना एप्लीकेशन पे जी। आइए बच्चों देखते हैं इसको। तो हमारा आईपीओ रहेगा 100 प्लस 20% ऑफ 100 120 जी। पहली एंट्री अप्लाइड से, तो पहली एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन। कितने रुपए मिल रहे हैं हमको? पूरे 120 मिल रहे हैं। कितने डिबेंचर्स पे जी? 6000 पे जी। जबकि हमने इशू कितने किए हैं? 4000। हमने इशू कितने किए हैं? 4000 और एक कितने का है? 100 रुपीज का। तो 2 डिबेंचर 2 सिक्योरिटी प्रीमियम 100 और 20 जी। 4000 4000 जो क्रेडिट वही डेबिट। अब टू बैंक करेंगे जी। इशू कितने किए हैं? 4000। अप्लाई कितने हुए? 6000। तो एक्सेस टोटल कितना बचा है हमारे पास जी? 2000। तो उनका पैसा हम वापस कर देंगे जी। उनका पैसा हम वापस कर देंगे। तो 120 मल्टीप्लाई बाय 2000 जी। तो 2,40,000 पे कहां पे आ जाएंगे? बैंक में आ जाएगा। ये कैसे आया हमारा? 6000 माइनस 4000 जी। क्लियर है बच्चों यहां तक? इश्यू तो 4000 ही हो रहे हैं, तो बाकी जो भी अमाउंट बचेगा आपका सारी कैटेगरी का मिलाकर इतना पैसा हमारा वापस हो जाएगा 2000 इंटू 120। क्लियर है जी। अब इसको हम करते हैं कैटेगरी में इंस्टॉलमेंट के अंदर जी। अब जी देखिए जी, इश्यू कितने कर रहे हैं हम लोग जी? 4000 डिबेंचर। कितने वाले? 8% डिबेंचर ऑफ ₹100 ईच एट ए प्रीमियम ऑफ 20%। तो 100 20 120 जी। एप्लीकेशन कितने की है? 20 की जी। अलॉटमेंट पे प्रीमियम कितना है जी हमारे पास? अलॉटमेंट पर प्रीमियम कितना है जी? ये प्रीमियम जो है अलॉटमेंट पे है जी। प्रीमियम किस पे है? अलॉटमेंट पे। अलॉटमेंट पे प्रीमियम कितना है हमारे पास? 20 रुपीज जी। तो 50 30 प्लस 20 जी। एंड बैलेंस ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, तो बैलेंस हो जाएगा 120 माइनस 20 माइनस 50 जी। तो 50 कहां पर आ जाएगा बच्चों? फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे आ जाएगा। एप्लीकेशन कितने की आई है जी? 6000 डिवेंचर्स की आई है। 1200 को हमने रिजेक्ट कर दिया था, 400 पे हमारा फुल था, तो बैलेंस कितना हो जाएगा बच्चों? 4400 पे कितना हो जाएगा? 3600 आ जाएगा। ये बैलेंस कैसे निकाला हम लोगों ने? 6000 माइनस 1200 माइनस 400 जी। और यहां पर कैसे निकाला हम लोगों ने? 4000 माइनस 0 माइनस 400 जी। तो ये बैलेंस आ जाएगा जी 4400 पे 3600 जी। एक्सेस का फॉर्मूला होता है एप्लीकेशन पर डिबेंचर इनटू में अप्लाइड माइनस अलॉटेड जी। तो कितने की है जी? 20 रुपए की है। इनटू में 400 माइनस 0 जी, सॉरी इनटू में 1200 माइनस 0। तो 24,000 पे कहां पे आ जाएगा जी? रिफंड में आ जाएगा। और इसका देखते हैं जी 16,000 कैसे आया? 20 मल्टीप्लाई बाय 4400 माइनस 3600। ये वाला पैसा बच्चों कहां पर आ जाएगा? अलॉटमेंट पे आ जाएगा। जीरो वाला पैसा रिफंड में आता है और इस कैटेगरी का पैसा हमारा अलॉटमेंट पे आता है जी। क्लियर है जी यहां तक? अब पहली एंट्री हम करेंगे अप्लाइड से। तो पहली एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन जी। कितने? 6000 इंटू 20 1,20,000 1,20,000 जो क्रेडिट वही डेबिट जी। अगली एंट्री हो जाएगी डिबेंचर एप्लीकेशन डेबिट टू डिबेंचर्स अकाउंट टू डिबेंचर अलॉटमेंट और टू बैंक जी। वो कितने हैं? इशूड 4000 जी पहली अप्लाइड से, बाकी सारी अलॉटेड से। ये वाला पैसा बैंक में आ जाएगा और ये वाला पैसा एडजस्ट हो जाएगा जी। तो 24,000 पे कहां पर आ गए जी? बैंक में आ गए और 16,000 पे एडजस्ट हो गए जी। क्लियर है बच्चों यहां तक? अब हम अलॉटमेंट को ड्यू करेंगे, तो उसकी एंट्री हो जाएगी अलॉटमेंट डेबिट टू डिबेंचर टू प्रीमियम जी। 50 30 20 4000 4000 4000 पहले ही कितने मिल चुके हैं हमारे को जी? 16,000। तो वो यहां पर माइनस हो जाएंगे, 2 लाख माइनस 16,000। तो अगली एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अलॉटमेंट जी 1,84,000 से जी। क्लियर जी। आगे फर्स्ट एंड फाइनल को 50 रुपए की है जी। कितने की है? 50 की है। तो डिबेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल डेबिट टू डिबेंचर्स अकाउंट देन बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल जी। क्लियर है जी बच्चों आपको यहां तक? तो आज की क्लास में हमने बेहतरीन तरीके से सारे केसेस कवर कर लिए ओवर सब्सक्रिप्शन के। ये भी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अकेला क्वेश्चन 6 मार्क्स की वेटेज रखता है। अगर 6 केसेस ना आए तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है। तो आपको सारे केसेस पर ध्यान देना है जी। आज की वीडियो में हमने अच्छे से कवर कर लिया ओवर सब्सक्रिप्शन। नेक्स्ट वीडियो में बच्चों हम लोग कवर करेंगे अंडर सब्सक्रिप्शन ऑफ डिबेंचर्स जी। तो आई होप आपको सब समझ में आ गया होगा। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं बच्चों हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। ओके बच्चों, थैंक यू।